Hello friends, how are you? I am Muhammad Idris and you are watching a very beautiful channel English Academy. आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स हम इसमें बात करेंगे कि जब हम दो कॉइल को अगर एक साथ रखते हैं यानी कि जस्ट एक दूसरे से जस्ट क्लोज नियर, तो उसमें से क्या होता है कि एक के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दूसरे पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इस पर बात करेंगे। इसमें से इससे पहले कि हमने ये बातचीत किया था कि जब अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू यानी सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू से अगर हम क्या करते हैं कि मतलब मैग्नेट को इंसर्ट करते हैं तो उसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होती है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होने का मतलब ये चीज है कि जब मैग्नेट को इंसर्ट करने के बाद क्या होता है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है चेंज होती है और वो चेंज होने की वजह से क्या होता है कि करंट इंड्यूस होती है। ये गैल्वेनोमीटर है, आप ये देख रहे हैं ना, ये सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल ए और सर्कुलर कॉइल बी। इसमें से क्या है कि इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए। किससे कर दिए? बैटरी से। इसमें से आप ये चेक करिए, ये बैटरी, ये क्या है? बैटरी है, बैटरी। और ये क्या है? स्विच है, ये स्विच है। अभी ये कुछ नहीं है, ठीक है, ऑन ऑफ कुछ किसी का ऑफ कंडीशन में है ये, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपके पास? सर्कुलर कॉइल है। क्या है ये? सर्कुलर कॉइल ए और सर्कुलर कॉइल बी। और ये क्या है आपके पास में? गैल्वेनोमीटर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है सर्किट के अंदर में, ठीक है। तो ये क्या है? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर यानी एक तरह से करंट डिटेक्टर है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि जब हम क्या करते हैं, अभी पॉइंटर अभी क्या है इसका, यानी कि किस पर पॉइंटर है? यानी कि जीरो पर, अभी भी जीरो पर पॉइंटर है इसका। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, यानी कि यहाँ पर इसका पॉइंटर अभी कहाँ पर रखा है? ये जीरो पर है, ठीक है ना। अभी इससे होकर यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अभी करंट इसमें से क्या होगा, किधर से फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इधर से फ्लो करने के बाद क्या होगा कि आप ये चेक करिए, इधर से पास करेगी है, करंट इधर से पास करेंगे और इस तरह से करंट पास होकर इधर आएगी, ठीक है। अब क्या है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं एट अ टाइम, यानी जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे मतलब कि क्या होता है कि इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास कर हो रही है। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो इसमें से क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं ना, क्या पॉइंटर्स क्या होगा? मोमेंटली क्या होगा? यानी कि मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो पॉइंट फैन यानी कि जब इसमें से क्या हो रहा था, यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो वो बिल्कुल जीरो पर था, और करंट जैसे ही ऑन किया तो क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट होने का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस्ड हो रही है। अब कैसे इंड्यूस्ड हो रही है? यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट है, इधर से पास हो रही है। अब जैसे ही इसमें से हो गया तो यहाँ इसमें से डिफ्लेक्ट, यानी कि क्या होता है कि जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने के टाइम में यानी कि मोमेंटरीली का मतलब कुछ ही क्षण के लिए क्या होता है कि वो डिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या चीज? यानी कि पॉइंटर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर शोस डिफ्लेक्शन, पॉइंटर ऑफ गैल्वेनोमीटर सोर्स डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन को शो करता है, ठीक है ना। कब? सिर्फ और फिर यानी कि आफ्टर यहां पर है आफ्टर सम टाइम, यानी कि आफ्टर अ मोमेंट, यानी कहने का मतलब आफ्टर अ फ्यू मोमेंट ये क्या होगा कि फिर से वो जीरो पर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी करंट इसमें से कंटिन्यूसली क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। कंटिन्यूसली फ्लो होने का मतलब यहाँ पर ये चीज है कि इसमें से क्या होगा कि आफ्टर a few moment
few moment क्या हो रहा है कि the pointer of galvanometer मास एट जीरो, यानी कहां पर आ जाता है कि कम्स एट जीरो, यानी कि जस्ट आफ्टर, मतलब कि क्या होगा, ये आफ्टर फ्यू मोमेंट या फ्यू मिनट या फिर फ्यू सेकंड के जस्ट, मतलब माइक्रो सेकंड के जस्ट अंदर में ही क्या होता है, पॉइंटर जीरो पर आ जाता है, यानी कि मास टू जीरो, यानी कि द पॉइंटर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर कम्स बैक एट जीरो, जब इसमें से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो ये जरूरी है कि मतलब कि क्या होगा कि पॉइंटर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होगा कि लेफ्ट और राइट क्या होगा करता रहेगा, कौन, यानी कि पॉइंटर्स ऑफ गैल्वेनोमीटर जीरो के लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बार तो डिफ्लेक्ट किया और फिर ये क्या हो गया कि मोमेंटरीली, ये कहने का मतलब, और परमानेंटली ये जीरो पर आ गई, ठीक है ना। एक तो होता है डिफ्लेक्ट किया, ये मोमेंटरीली डिफ्लेक्ट किया, लेकिन परमानेंटली कहां पर आ गया, ये जीरो पर आ जाता है। मोमेंटरीली ये डिफ्लेक्ट किया और परमानेंटली कहां पर आ जाता है, जीरो पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। ऐसा क्यों हो गया कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास होती है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया तो इसका मतलब ये चीज है ना कि ये साइड वाले को इफेक्ट किया, यानी कि ऐसा लगता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया तो ये साइड वाले के अंदर भी क्या हो गया कि इसको भी इफेक्ट किया। इसका मतलब ये चीज है ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर भी गया, और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया तो इसका मतलब है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं और वैसे भी सोलेनॉइड किसका बिहेव है, यानी कि ये आपके पास में क्या है कि बार मैग्नेट का बिहेव, बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, जब मतलब कि कौन सा, जब करंट फ्लो होती है किसके थ्रू से, सोलेनॉइड के थ्रू से, ऑलरेडी ये सोलेनॉइड के जैसा है, ठीक है। तो इसमें से अगर हमारा सर्कुलर कॉइल के थ्रू से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, किसके जैसा, वो कैसा, ये आपके पास बार मैग्नेट के जैसा, बार मैग्नेट के जैसा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जस्ट जैसे ही ऑन करते हैं ऐसा लगता है कि इसमें से क्या हो गया, बार मैग्नेट इंसर्ट होता है, यानी कि, और यही वजह है कि एमएफ प्रोड्यूस करता है। तो एट द पॉइंट व्हेन क्या होगा कि स्विच ऑन, व्हेन द कॉइल ऑफ ए इज स्विच्ड ऑन, एट दैट टाइम द magnetic field also changes in coil B, and resulting that it also produces induces electric current or electricity in this circuit. So the pointers of galvanometer already deflected, shows deflection only for a moment, not for a long time, only for a moment, because when it when current is passing through the coil A is continuously, after at that time there is no change of magnetic field in coil B. That's why the galvanometer of the pointers of galvanometer come at rest at the zero, and at that time there is no current when current is flowing continuously through circuit A, यानी circuit A means कॉइल ए के थ्रू से अगर पास होती है तो इसमें से क्या होगा कि करंट बिल्कुल स्टेडली पास हो रही है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो, करंट इंड्यूस नहीं होगी।
और यही वजह है कि कुछ ही समय के बाद ये क्या होता है कि अपने जीरो पर आ जाता है, क्योंकि जब तक कि इसके अंदर में करंट रहेगा, जब तक कि इसमें से करंट इंड्यूस्ड रहे होगी, तभी तक पॉइंटर्स क्या होगा कि राइट और लेफ्ट जीरो के होता रहेगा, वरना वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे यानी जीरो पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें से क्या चीज है कि व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन वी स्विच ऑन, when I switched, when uh, when we switch on of coil A, at a time it produces क्या, it produces MF, and it behaves as that magnet is inserting just nearby coil which is kept just close to it। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज है ना कि जब मतलब कि क्या होगा, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यानी कि मैग्नेट को इंसर्ट कर डाला है, मैग्नेट को इंसर्ट करें, यानी क्योंकि मैग्नेट को इंसर्ट करने का मतलब है ना मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो होता है क्या कि बिहेव्स एज दैट magnet is inserting inside the coil B, and at that moment the magnetic field is already change whenever we switch on। यानी कहने का मतलब है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं कॉइल ए का, उस टाइम में क्या लगता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लगता नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज जैसे होता है उसी तरह से क्या होता है, इसमें से करंट इंड्यूस होती है कॉइल बी, एंड एट दैट टाइम, ठीक है ना, व्हेन वी स्विच ऑन ऑफ कॉइल ए, at that time it produces MF, it behaves as that magnet is inserting inside the coil B, ठीक है ना, and that's why electric current is induced in coil B for a moment। that's why friends यहां पर आ जाइएगा, that's why current is induced in coil B, ठीक है ना, इंड्यूस्ड इन coil B। coil B में जैसे ही इंड्यूस करेगा वो क्या होगा कि इसका मतलब है कि पॉइंटर सोर्स डिफ्लेक्शन, एंड दिस इज द रीजन that the pointers of galvanometer source deflection for a moment, only for a moment, only for a moment, ओके। यही वजह है कि कुछ ही समय के लिए क्या होता है, ये यानी कि शो करता है, डिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर वो कंटिन्यूसली फ्लो करने लग जाता है, इसका मतलब है देयर इज नो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सर्किट बी और इन कॉइल बी। दैट्स व्हाई द pointers of galvanometer of B come at rest, means zero,
ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी तरफ, यानी कि जब हम वो कंटिन्यूअसली फ्लो होती है तो चेंज नहीं होता। क्या नहीं चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं करता, और जब कट नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? करंट इंड्यूस नहीं होगा। किस में नहीं होगा? क्योंकि बी में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कि कंडक्टर को अगर हम दो मैग्नेट के पोल के बीचों बीच जब तक मोमेंट में रखते हैं तभी तक उसका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर्स क्या होगा? कि डिफ्लेक्ट होता रहता है। रेस्ट में होने के बाद नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा, और जब वो रेस्ट में आने के बाद करंट इंड्यूस नहीं होती। जस्ट सेम रीजन इसमें भी है। क्या है कि जब करंट हम इससे होकर पास होती है, जैसे ही ऑन करते हैं इसमें से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के बाद इसमें से क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर्स रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जब ये स्टीडली फ्लो होने लग जाती है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि करंट इसमें से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना बंद हो जाता है, और इसलिए क्या होता है? इसमें से करंट इंड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये यानी कि जो पॉइंटर्स है किसका? गैल्वेनोमीटर का, वो रेस्ट जीरो पे आ जाता है। सही बात आ गई। उसी तरह से ठीक अगर हम इसको क्या करते हैं? ऑफ कर देते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव, करंट हम जानते हैं किधर से फ्लो करेगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि फिर स्पेस नहीं है हमारे पास में। चलिए इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो जब क्या होता है कि जैसे ही when we switch off, ये क्या है? स्विच है। जैसे ही हम स्विच, ये क्या है आपके पास में? बैटरी है, बैटरी है, और ये आप जानते हैं कि सर्कुलर कॉइल, इसमें से कोई बात ही नहीं। जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया, यानी कि स्विच किस कंडीशन में है? ऑफ की कंडीशन में है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर डॉट नहीं है तो ऑफ कंडीशन में। ठीक है, ये हम जानते हैं। ऑफ कंडीशन में तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जैसे ही मैं ऑफ करता हूं, जैसे ही हम इसे ऑफ करेंगे, जैसे आप इसे ऑफ करोगे तो इसमें से क्या होगा कि पॉइंटर से कुछ देर के लिए क्या होगा? अदर साइड में डिफ्लेक्ट होगा। ऑलरेडी परमानेंटली यहीं पर रहेगा, परमानेंटली इसका यहीं पर रहेगा, लेकिन कुछ देर के लिए क्या होता है कि मोमेंटली ये भी क्या होगा? डिफ्लेक्ट करता है और फिर बैक आ जाता है, यानी कि जैसे डिफ्लेक्ट किया और फिर ये बैक आ गया। ठीक है, इसका मतलब है स्विच ऑफ के टाइम में भी इसमें से क्या होता है कि करंट इंड्यूस होती है। क्या होता है? इंड्यूस होती है। गैल्वेनोमीटर एट द मोमेंट ऑफ स्विचिंग ऑफ, एट द मोमेंट यहां पे लिखता हूं, मोमेंट of switching off, again the pointer of galvanometer shows deflection on the other direction, opposite direction, on the opposite direction, इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है कि ये डिफ्लेक्ट करता है, और ठीक कुछ देर के बाद, यानी ओनली फॉर अ मिनट के लिए, ओनली फॉर अ मोमेंट के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, उसके बाद क्या होगा कि ये क्या होगी कि फिर से ये बैक चला जाएगा, यानी कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, सॉरी आफ्टर अ फ्यू मोमेंट इट आल्सो कम एट जस्ट एट जीरो, यानी कि रेस्ट पर। ठीक है,
इसमें से क्या होगा, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट the pointer of galvanometer comes at zero अगेन। क्या होता है, ये जीरो पे आ जाता है। ऐसा जीरो पर क्यों आता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास नहीं हो रही होती है तो वैसी स्थिति में ऐसा लगता है कि ये इसमें से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर ये कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें से भी क्या हो रहा है, स्टीडली मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड स्टीडली, इसमें से क्या हो, कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा लग रहा है कि इससे होकर क्या हो रहा है कि यानी कि मैग्नेट को निकाला गया, और निकालने के टाइम में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। यानी कि ड्यूरिंग इन दिस वे, यहां पर हम चलते हैं कि व्हेन switched off of coil A, then at that time, at that moment MF it changed of coil B, और ये चेंज हो जाने, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मोमेंट यानी कि क्या होगा, एमएफ चेंज होगा, तो वैसे ही क्या होगा कि करंट इंड्यूस होगी। और दैट्स व्हाई इसमें से क्या होता है कि करंट इंड्यूस होगी, और करंट इंड्यूस होगी किस में से, इसमें से करंट इंड्यूस होगी कॉइल बी में। ये कॉइल बी है, ये ए है, तो दैट्स व्हाई, एंड दिस इज द रीजन क्या है, दिस इज द रीजन करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल बी। और कॉइल बी में अगर करंट इंड्यूस होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर्स होगा डिफ्लेक्ट करेगा, और जब डिफ्लेक्ट करेगा तो वैसी स्थिति में क्या चीज होता है कि उसमें से पॉइंटर्स डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे डिफ्लेक्ट करेगा करंट इंड्यूस होगा, और जैसे करंट इंड्यूस होगा तो डिफ्लेक्शन के बाद उसके बाद क्या होगा कि जब पूरी तरह से मतलब कि खत्म हो जाएगी तो ऑलरेडी उसमें से क्या होगा कि परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो जाएगा, और वैसी स्थिति में करंट फॉर्म होना या इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। यही वजह है कि ये फिर से जीरो पर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स के थ्रू से हमने आपको ये बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये पसंद आया है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, बाय।